हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम करेंगे पहली प्रश्नावली वास्तविक संख्या। और इस प्रश्नावली में उतना ही पढ़ेंगे अपने जितना एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए भी, पहली जो प्रश्नावली है वो है वास्तविक संख्या। और इस प्रश्नावली से प्रश्न जो आएंगे वो 4 नंबर की प्रश्नावली है। और पहला जो टॉपिक है वो है अपना अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, तो अब की बार जो ये प्रमेय है वो पूछी नहीं गई है एग्जाम में, अर्धवार्षिक में। हो सकता है कि फाइनल एग्जाम के अंदर 1 नंबर या 2 नंबर की परिभाषा आपसे पूछ ले कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय जो है वो क्या है, लिखिए। ठीक है, तो अपने को पता होना चाहिए कि वो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय जो है वो क्या है। तो देखिए, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब देखिए भी, इस परिभाषा में, इस प्रमेय के अंदर एक तो वर्ड आया भाज्य संख्या और दूसरा अभाज्य। ठीक है, और तीसरा एक वर्ड है अद्वितीय। अब इसका मीनिंग क्या है वो सुनिए ध्यान से। तो पहले तो अपने को यह पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या कौन सी होती है। तो देखिए, भाज्य संख्या वो होती है जिस ऐसी संख्याएं जिसमें एक व समय के अलावा किसी और संख्या का भी भाग जाए, तो वो कौन सी संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसमें एक व समय के अलावा किसी और संख्या का भाग ना जाए। ठीक है, जैसे अब देखो 6 के अंदर, इस 6 में एक का भी भाग जा रहा है, 6 का भी भाग जा रहा है, और देखो 2 का भी भाग जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, यानी कि 1 व 6 के अलावा किसी और संख्या का भाग जाए तो वो संख्या होती है भाज्य। अब यहाँ देखिए, 3 के अंदर 1 व 3 के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाएगा। 7 में देखिए, 1 व 7 के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो वो संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, अब देखिए एक वर्ड और आएगा इस प्रश्नावली में, वो है सह अभाज्य। अब देखो, सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है। देखो, सह अभाज्य संख्या वो होती है जिसका महत्व समावर्त्य, यानी कि जिसका एचसीएफ कितना है, 1 आए। जिसका एचसीएफ 1 आए वो संख्या कौन सी होती है, सहभाज्य संख्या होती है। देखिए भी, 5 और 7 इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा भी, 1 आएगा। ठीक है, आगे बताएंगे एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकाला जाता है वो भी बताएंगे आप लोगों को। अब देखिए भी, अब ये कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यानी कि जो भाज्य संख्या है उन भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफलों के रूप में, यानी कि गुणखंडों के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। ठीक है, तथा यह जो गुणनखंडन है वो अभाज्य गुणखंडों के आने वाले क्रम, यानी कि जो क्रम आएगा गुणनखंडों का वो अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब इसके क्रम पर कोई प्रभाव, इसका क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए भी कैसे, मान लो कोई संख्या है, मान लो ये अपने संख्या ले ली 18। अब ये 18 कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। अब इसको अभाज्य गुणखंडों के रूप में व्यक्त करना है। देखो भी, 2 में 18, फिर 3 तिये 9, 3 एकम 3। तो 18 का जो क्रम आएगा वो क्या आएगा, 2 × 3 × 3। ठीक है, अब वापिस से इसी को, अब देखो यहाँ पर 2 का भाग दिया ना, अपने देते हैं 3 का। तो 3 छिके 18, फिर 3 दूनी 6, 2 एकम 2। एक और देखो भाई, 3 छिके 18, फिर 2 का दे दो, 2 तिया 6, फिर 3 का दे दो। देखो, अब यहां जो क्रम आया और यहां देखो, यहां आ रहा है 3 × 3 × 2। यहां लास्ट वाले में कितना आ रहा है, 3 × 2 × 3। अब देखो, इनका जो गुणा करके देखो, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 6 तिया 18। यानी कि अभाज्य गुणनखंडन जो आपने अभाज्य गुणनखंडन किए हैं उनके आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय, यानी कि इसका क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा गुणनखंडन करने पर। ठीक है, बस यही प्रमेय बता रही हुई। ठीक है, ये है अपनी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इस पे। अब इस प्रश्नावली के अंदर देखो, 2 ही प्रश्न ऐसे हैं जो हर बार रिपीट होते रहते हैं। और वो 2 प्रश्न कौन कौन से हैं, देखिए। पहला जो प्रश्न है वो बनता है एचसीएफ और एलसीएम, यानी कि दो संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम।
यानी कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। संख्याओं 6 और बी, देखो उदाहरण है ये 2 नंबर जो उदाहरण है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, 6 और 20 के एचसीएफ व एलसीएम। ठीक है, तो एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए भी, तो सबसे पहले देखो एक इसका फॉर्मूला है, दो संख्याओं का जब एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करते हैं तो देखिए भी, एचसीएफ मान लो दो संख्याएं ए व बी है, गुणा एलसीएम। ठीक है, फिर ए गुणा बी। ये जो फॉर्मूला है दो संख्याओं पर है। ठीक है, यानी कि 6 और 20 का जो एचसीएफ व एलसीएम निकालेंगे तो देखिए भी 6 और 20 का एचसीएफ निकालते हैं सबसे पहले। देखिए भी, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 2 दाया 20, 2 पंजा 10 और 5 एकम 5। इसी प्रकार 20 का 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 2 को अपने क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2। अब देखिए यहाँ पर 2 की घात कितनी है, 1, यहाँ पर है 1 और यहाँ पर 1 है। तो यदि एचसीएफ अपने निकालेंगे तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यानी कि महत्तम समावर्ती। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब जो चीज कॉमन आ रही है, जो संख्याएं कॉमन आ रही है, देखो ये 2 जो है वो कॉमन आ रहा है इसमें, लेकिन जो संख्याएं कॉमन आती है उसकी क्या लेंगे अपने, न्यूनतम घात लेंगे। कौन सी, न्यूनतम घात लेंगे। ठीक है, 3 कॉमन आ रहा है क्या, नहीं। 5 कॉमन आ रहा है, नहीं। जो चीज कॉमन, जो संख्याएं कॉमन नहीं आ रही है उनको छोड़ दो, तो अपना एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब एलसीएम निकालने का देखो भी, ये फार्मूला अपने लगा सकते हैं कब, जब दो संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम पूछे तभी ये जो फार्मूला है, जो सूत्र है वो लागू होगा। अगर ये तीन संख्याओं में, अगर तीन संख्याओं में एचसीएफ व एलसीएम निकालना हो तो ये फार्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि दो संख्याओं पर ही ये फार्मूला लागू होगा। तो देखो भी, एलसीएम निकालना है अपने को किसका, 6 और 20 का। तो कैसे निकालेंगे, ए इंटू बी, यानी कि यहाँ क्या आएगा, एचसीएफ। कैसे, ए और बी क्या है यहाँ पर, 6 और 20, और एचसीएफ कितना है, 2। तो 2 तिये 6 और 20 तिये 60। तो जो एलसीएम आएगा 6 और 20 का वो कितना आएगा भी, 60 आएगा। अब देखिए भी, अर्धवार्षिक में जो एक क्वेश्चन आया था उसमें क्या पूछा था कि दो संख्याएं आपको दी थी, तीन संख्याएं दी थी, और तीन संख्याओं के अंदर क्या करना था, एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात निकालना था। लेकिन तीन संख्याओं में ये सूत्र जो है वो लागू नहीं होगा। ठीक है, ये कब लागू होगा ये फॉर्मूला, जब अपने दो संख्याएं दे रखी हो एग्जाम के अंदर। और अगर तीन संख्याएं दे रखी हो तो क्या करें, तो उसको नॉर्मल सिंपल तरीके से जैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालते आ रहे हो वैसे ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए भी, 96 और 404 का क्या निकालना है, एक तो निकालना है एचसीएफ और क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड कर लें इसके, तो किसका जाएगा, 2 का, 2 चौके 8, 2 8 है 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 का जाएगा कितने पे, 12 पे, फिर 2 का जाएगा कितने पे, 6 पे, फिर 2 का कितने जाएगा, 3 पर, फिर कितने पे जाएगा, 1 पर। तो देखो 1 2 3 4 5, यानी कि जो 2 की घात कितनी आएगी, 5 आएगी, और 3 की घात 1। अब किसका निकालोगे, 404 का। अब 404 में किसका भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग 101, फिर 101 का भाग जाएगा 1 पर। तो 400 जो 4 है इसका 2 की घात कितनी आएगी, 2, और 101 की घात 1, 3 की घात 1 आएगी। ठीक है, अब देखिए अपने क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है किसका, 96 और 404 का। तो एचसीएफ निकालेंगे दो संख्याओं ए इंटू बी, यानी कि 96 इंटू 404 बटे
एचसीएफ तो निकाल लिया, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो यहां क्या आएगा, छानवे, ठीक है। अब देखिए भी 96,404, अब एचसीएफ कितना निकाला था, एचसीएफ तो निकाला ही नहीं, देखो भाई कॉमन क्या आ रहा है, 2, और 2 की न्यूनतम घात कितनी आ रही है, 2, 3 कॉमन आ रहा है कि नहीं, 101 कॉमन आ रहा है कि नहीं, तो अपना जो एलसीएम होगा वो कितना आएगा, 4 होगा, ठीक है। अब क्या करोगे, दोनों संख्याओं में क्या करोगे, 4 का भाग दे दोगे। अब देखो भी 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 24 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आ गया। तो इस प्रकार दो संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम सूत्र की सहायता से अपने निकालेंगे। अब देखते हैं अपने 3 संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम निकालना। देखो भी कुछ इसके अंदर पॉइंट है वो मैं लिखवा देता हूं। दो संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना। कैसे निकालोगे, एचसीएफ दो संख्याएं ए बी है, एलसीएम दो संख्याएं उसके बाद ए इंटू बी, ठीक है। सेकंड नंबर पॉइंट क्या होगा, गुणनफल के बराबर नहीं होता है। देखिए भी दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना, तो अपने ये फॉर्मूला लगा देंगे, तीन संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ व एलसीएम के गुणनफल के बराबर नहीं होता है। यानी कि क्या कह रहा है कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर नहीं है किसके, ए इंटू बी इंटू सी। तो ये चीज भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो दो संख्याओं का निकाल सकते हैं, तीन संख्याओं का गुणनफल जो सूत्र है वो इसमें लागू नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन इसके अंदर देख लेते हैं, उदाहरण नंबर 8 देखिए। संख्या 6, 72 और 120 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। देखिए तो अभाज्य गुणनखंड करें इसकी, 2 तिये 6, 3 एकम 3, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 तिये 6, 2 छिके 12, 18 दूने 36, 2 नी में 18, फिर 2 का भाग नहीं जाएगा, फिर जाएगा 3 का, 3 तिये 9 और 3 एकम 3,
120 में देखो भाई 2 6 12, 30 दूनी 60, फिर चला जाएगा 15 पे, फिर जाएगा 3 5 15, फिर 5 1 5। तो जो 6 का आएगा 2 की घात 1, 3 की घात 1। 72 का कितना आएगा 1 2 3, 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2। 120 का 2 की घात कितनी आएगी 3, और 3 की घात 1 और 5 की घात 1। अब देखिए इसमें क्या निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालते हो, जो चीज कॉमन आ रही है, यानी कि इसमें 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन है, 2 की क्या लेंगे न्यूनतम घात लेंगे, तो 2 की न्यूनतम घात कितनी आएगी 1। 3 भी कॉमन आ रहा है तो 3 की भी क्या लेंगे न्यूनतम घात, ठीक है। और जो संख्याएं कॉमन नहीं आ रही है वो अपने छोड़ देंगे। तो 5 कॉमन नहीं आ रहा तो 5 छोड़ दिया, तो एचसीएफ कितना आएगा 2 एकम 2 3 6। तो अपना एचसीएफ जो है वो आ गया 6, ठीक है। अब निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम में देखिए भी जो संख्याएं कॉमन आ रही है उनकी उच्चतम घात लेंगे, यानी कि उच्चतम घात 2 की उच्चतम घात कितनी आ रही है 3 आ रही है, और 3 भी कॉमन आ रहा है, इसकी भी उच्चतम घात क्या लेंगे 2 लेंगे, ठीक है। 5 कॉमन नहीं आ रहा है तो इसको छोड़ना नहीं है, जो कॉमन नहीं आ रहा है उनको भी, उन संख्याओं को भी लेना है साथ में। तो 2 की घात 3 कितनी होती है 8, 3 3 9, तो 8 9 72, और 72 5 कितने होते हैं अभी 360, कितना आ रहा है 360। तो इस प्रकार 3 संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आज आप लोगों ने क्या पढ़ा, एक तो आधारभूत नहीं भाई, हाँ भाई, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है वो मैंने आपको बताई, ठीक है, परिभाषा आ सकती है। उसके बाद अपने 2 संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम निकालना, सूत्र की सहायता से भी कैसे निकालते हैं वो भी बताया। और 3 संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम निकालना, ठीक है, लेकिन उसमें सूत्र जो है वो लागू नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना है। तो 3 संख्याएं आ जाए तो एचसीएफ व एलसीएम नॉर्मल तरीके सामान्य जैसे निकालते आए हो एचसीएफ व एलसीएम वैसे ही निकालोगे, ठीक है। और हाफ ईयरली एग्जाम में क्या पूछा था एचसीएफ व एलसीएम का अनुपात पूछा था। अगर बाई चांस अगर इसमें एचसीएफ व एलसीएम का अनुपात देखो भी, एचसीएफ इंटू एलसीएफ, एलसीएम इनका अनुपात पूछे तो एचसीएफ कितना आ रहा है अभी 6, एलसीएम कितना आ रहा है 360, तो 6 एकम 6 चिकू चिकू 36, तो अनुपात क्या आएगा 1:60 आएगा। अगर इसने पूछा हो कि एलसीएम अनुपात एचसीएफ, कई बार देखो इस चीज का ध्यान रखना भी, आगे इसने पहले क्या दे रखा है एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है या एलसीएम एचसीएफ दे रखा है। अगर एलसीएम व एचसीएफ दे रखा हो तो अनुपात क्या होगा अपना 60:1 होगा, इस चीज का विशेष रूप से ध्यान देना है। और बाकी अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में अपने क्या करेंगे अप्रिमेय संख्याएं सिद्ध करना, ठीक है। इस प्रश्नावली के अंदर 2 ही प्रश्न बनते हैं, एक कौन सा एचसीएफ एलसीएम निकालना, सूत्र की सहायता से 3 संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम निकालना, ठीक है, और अप्रिमेय संख्याओं को सिद्ध करना, ठीक है। अप्रिमेय संख्याओं में 2 प्रकार के प्रश्न है, ठीक है, तो वो दोनों क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए मैं विदा लेता हूँ, थैंक यू।